लोग भी किए उनको हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और बुरा हश्र इस नाते होने वाला है कि माननीय मुख्यमंत्री के राज में कोई दोषी आज तक बचा नहीं। क्या बिहार छोड़ करके वो भाग जाए और नहीं भागेंगे तो मारे जाएंगे। देश में अगर सबसे कम अपराध कहीं है तो बिहार में है और माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। पुलिस जवाब देगी, पुलिस मन से जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि अपराधी बिहार छोड़ करके भाग जाएंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर विधायक पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज मिश्रा जी, बिहार में क्या हो रहा है? अपराध बढ़ रहा है बिहार में। जेडीयू के नेता की हत्या हो जाती है, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया जाता है और दाढ़ी बनवाने गए थे, इस दौरान अज्ञात अपराधियों द्वारा घटना की गई है बेतिया में। अभिषेक जी, सबसे पहले तो यह दुखद घटना हुआ है, इसके लिए हम उनके परिवार को शांति के अपील करते हैं। और दूसरा चीज कि यह बहुत दर्दनाक घटना है, मैं इस पर शोक व्यक्त भी करता हूँ। दूसरा चीज, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज में इस तरह के जो घटना करने वाले व्यक्ति हैं वह बचेंगे नहीं। उनको पूरे अधिकारी से बात हो गई है, सारे जगहों से बात हो गई है, और इस तरह की घटना जो लोग भी किए हैं उनको हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और बुरा हश्र इस नाते होने वाला है कि माननीय मुख्यमंत्री के राज में कोई दोषी आज तक बचा नहीं है। और इसलिए मैं आपको आज यह बता देना चाहता हूं कि सारे आला अधिकारी जो हैं सो उस पर लगे हुए हैं, सारे का नजर बना हुआ है, सारे लोग देख रहे हैं। और जहां तक बच गया अपराध की बात, तो अपराध करने वाले को मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, क्या बिहार छोड़ करके वो भाग जाए और नहीं भागेंगे तो मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। हाँ, अब पुलिस प्रशासन बर्दाश्त नहीं करती है और माननीय मुख्यमंत्री के राज में ऐसा नहीं होगा और कोई नहीं बचेगा। और कोई भी आदमी हो, वो तो मेरे जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष थे, आवाम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटा अपना काम करते रहते हैं। और आम आवाम को भी किस तरह से सुरक्षित रहे, बिहार में अपराध मुक्त रहे, उसकी व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे हुए रहते हैं। और अभिषेक जी, एक बात आपको कह देते हैं कि ऐसे लोग बचेंगे नहीं, ऐसे तंत्र को समाप्त करेंगे और हमारी सरकार कटिबद्ध है ऐसे तंत्र को समाप्त करने के लिए। जिस तरीके से सैलून में घुसकर अज्ञात अपराधियों द्वारा दाढ़ी बनवाते हुए जेडीयू के नेता की हत्या हो जाती है, तो लोग इसमें आम लोग कितने डरे हुए हैं? नहीं, आम लोगों की डरने की कोई सवाल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अपराधी तो खुलेआम है भाई, आपके नेता की हत्या हो जाती है। आम आदमी के लिए भी दिन रात हमारे नेता जो हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आम आदमी के लिए भी दिन रात लगे हुए रहते हैं, दिन रात सोचते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं। और मैं आपको एक चीज आज बता देना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा कि कोई भी अपराधी तंत्र जो है वो बचेगा नहीं। जो इस तरह का जो काम करेगा उसको समाप्त हो जाना है, उसको बर्बाद हो जाना है, उसको एसपीडी ट्रायल करा करके उसको सब कुछ सबगत कर दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अपराधी जो है सो अगर इस तरह की घटना करेंगे तो बचेंगे नहीं। जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी, अब आपकी पार्टी के नेता की हत्या हो गई, पटना में एक पहले भी एक हत्या हुई थी। मैंने सबसे पहले आपको कहा कि मैं इस चीज का घोर निंदा करता हूं और इस तरह के तंत्र को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री दिन रात संज्ञान लेते हैं और वह 13 करोड़ जो मतदाता मालिक हैं हम लोगों के, और 13 करोड़ मतदाता मालिक के सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री दिन रात लगे हुए रहते हैं। और पूरे बिहार की आम आवाम को माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि अपराधी तंत्र को खत्म करेंगे, अपराध मुक्त बिहार रहेगा और बिहार में अपराधी का सफाया हो जाएगा। अगर जो इस तरह का काम करने वाले अपराधी हैं उनका सफाया हो जाएगा। क्योंकि मैं आज एक चीज बता देना चाहता हूं
कि देश में अगर सबसे कम अपराध कहीं है तो वह बिहार में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। तेजस्वी यादव तो सवाल उठा रहे हैं कि कोई सुरक्षित ही नहीं है बिहार में। अब तेजस्वी यादव जी अगर सवाल उठा रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी से ही पूछिए कि उनके माता पिता के राज में उनके मुख्यमंत्री आवास से जो है सो क्रिमिनल का जो है सो बंटवारा होता था कि तुम्हारा ये क्षेत्र है, तुम्हारा वो क्षेत्र है, तुम्हारा वो क्षेत्र है, तुम्हारा वो क्षेत्र है। मगर हमारे मुख्यमंत्री क्रिमिनल को आप देखे होइएगा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो सबसे पहला काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया था कि सबसे पहले स्पीडी ट्रायल करके जितने भी अपराधी थे सारे अपराधियों को जेल में ठूसने का काम किए थे, जेल में बंद करने का काम किए थे, सबको सजा कराने का काम किए थे। तो यह सरकार जो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही एक सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी पर यह सरकार चलती है और ईमानदारी की तरह जो है यह सरकार अपने जनता की सेवा के लिए 24 घंटा कटिबद्ध था, है और रहेगा। मतलब अपराधियों का इनकाउंटर होगा, ये अपराधी को सफाया किया जाएगा। अपराधी अगर जिस तरह का काम करेंगे तो अपराध मुक्त बिहार था, है और रखा जाएगा। मतलब डीजीपी वारस भट्टी की टीम जवाब देगी बिहार पुलिस? एकदम पुलिस जवाब देगी, पुलिस मन से जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि अपराधी बिहार छोड़ करके भाग जाएंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं। तो आपने सुना कि जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने साफ साफ कहा है जिस तरीके से बिहार में जेडीयू नेता की हत्या की गई है, इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही है और आला अधिकारियों से जेडीयू के बड़े नेताओं की भी बातचीत हुई है और स्पष्ट निर्देश दिया है कोई बचना नहीं चाहिए, तत्काल कार्रवाई करिए और एक्शन लीजिए, सफाया करिए अपराधियों का। और बिहार में अब अपराधियों का सफाया होगा, इनकाउंटर होगा, पुलिस उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। अब बचेंगे नहीं बिहार में अपराधी, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। आपने देखा है किस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो जाती है, उसके बाद अब तनिष्क में लूट हो जाती है, तनिष्क में करोड़ों की लूट हो जाती है 26 जुलाई को, और उसके बाद अब बिहार के बेतिया में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। सैलून में दाढ़ी बनवा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों के द्वारा हत्या की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कार्रवाइयां की जा रही है। इसको लेकर जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने साफ साफ कहा है, खेद जताया, दुख जताया और साफ साफ कहा है एक्शन की सरकार है, एक्शन ली जाएगी और जो अपराधियों पर एक्शन लिया जाएगा, अपराधियों को भागना पड़ेगा, नहीं तो बिहार में अपराधियों का सफाया होगा। बड़ी बात कही है जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने और साफ साफ कहा है बिहार में अपराधियों का सफाया होगा। तेजस्वी यादव को लेकर भी इन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब उनके पिता और माता का शासनकाल था तब बिहार में जो मुख्यमंत्री आवास था उसी से अपराधियों का बंटवारा होता था कि इस क्षेत्र तुम्हारा है, ये क्षेत्र तुम्हारा है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों को भागना पड़ता है और जो अपराधी बिहार में रहेंगे उनका सफाया होगा। साफ साफ कहा है अब अपराधी बचेंगे नहीं, उनका सफाया होगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।